हाँ भैया, तो भैया 12 बजे बाद कुछ नहीं बोलना। अभी एक घंटे तक बताऊँ। ये 1340 दो सिलेंडर के ना। हाँ, ये आपने 1500 दिया था। अच्छा, और ये बोल के ऊपर ब्लैक का। हाँ, अच्छा भैया सुनो भैया, अभी 1 घंटे वीडियो नहीं बनाना, कोई भी आए ना मतलब बैठ जाओ, लेकिन मुझे एक बात क्या हुआ? वो पैसे देते, सिलेंडर ले पैसे देते हैं। Sure, Raman Rai ji, welcome. Khushamadid. स्मृति मैडम हो तो मुझे बताएंगी कि मैं शुरू कर सकूं। जी हाँ, क्या मैं शुरू कर सकता हूँ अभी? अभी समय है? ओके, अभी है टाइम। पक्का जा रहा है।
थैंक यू सर। चल चुप कर, अभी है 3 मिनट बाकी। जी आइए श्रोतागण, आपका धन्यवाद करता हूँ मैं, और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, ख़ास करके डॉक्टर पवन कुमार आर्यन जी के लिए, जो एडवोकेट भी हैं, जिन्होंने मुझे मौका दिया है, और स्मृति जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया है कि जीवन की जो असल ज़रूरत है, द डायर नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग विच गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विथ एंड विच इज़ फ्री फॉर ऑल, जो परमेश्वर की तरफ से हर एक के लिए है, वो मैं आपके पास आपको बता सकूँ, जाहिर कर सकूँ। और मेरी विनती है परमेश्वर से कि आज के दिन जितने भी लोग इस समय शामिल हैं, अपने जीवन के उस अहम बात को समझ लें, उस अहम ज़रूरत को समझ लें, दैट एवरीबडी may know which is a real need of a person's life. मैं आगे बातें न बता करके मैं शुरुआत करूँगा अपने से। हाँ सुनीता जी नमस्कार। कि मैं आर्य समाज परिवार में था, इसका मतलब है कि मूर्ति पूजा के खिलाफ, लेकिन मेरी माता जी सनातन की थी, तो मैं बचपन से हवन भी करता था, मंदिर भी जाता था। दोस्त मेरे सरदार थे तो गुरुद्वारे भी जाता था, कोई दोस्त मुसलमान मिल गया तो साथ मस्जिद भी चला गया। बहरहाल हर तरफ से मैं धर्म की इज्जत करने वाला व्यक्ति था। लेकिन दूसरी तरफ मेरे जीवन की दूसरा पहलू था कि मैं एक खतरनाक इंसान बनना चाहता था। मेरी जीवन की ख्वाहिश थी। परमेश्वर की कृपा से मैं फौज में अफसर बन गया। जिस समय घटना हुई 9 साल की मेरी नौकरी हो चुकी थी, और उस समय मैं जीवन की ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां मेरे सामने ज़िंदगी और मौत का सवाल था। मैं ऐसी बहुत ही मेंटली आई वॉज डिप्रेस्ड कंडीशन, मेंटली टेंस कंडीशन, दिमागी तौर पर बहुत ही परेशान था मैं, क्योंकि मुझ पर एक सख्त संगीन जुर्म का इल्ज़ाम था। और ऐसे वक्त में मैंने धर्म का सहारा लिया, पाप का सहारा लिया। मरता क्या नहीं करता, परमेश्वर की तरफ भागता है इंसान। सो वट एवर आई हैड लर्न फ्रॉम माई चाइल्डहुड अबाउट रिलीजन्स, वेदास, संध्या, गायत्री, चालीसा, 7 times मॉर्निंग 7 times इवनिंग, गीता, रामायण, whatever of every religion, I began to recite, I began to do that. सुबह शाम मुझे कोई काम नहीं था, यही करता रहता था मैं। और ये करते हुए ऐसा हो गया कि मैं उन चीज़ों की जिनका मैं जाप करता था, वो शक्ति मेरे जीवन में भीतर पेश कर रही थी और मुझे तसल्ली दे रही थी। मुझे दिखा दिया कि जीवन में कुछ भी काफ़ी नहीं है, दुनिया भ्रष्ट है, मैं बहुत पवित्र हूँ, और मेरे लिए यही भला होगा कि मैं जीवन का अंत कर दूँ, कि मैं दुनिया छोड़ दूँ और बाइज़्ज़त चला जाऊँ यहाँ से। इसलिए मैंने अपनी वसीयत भी लिख दी कि मैं एक दिन जब यहाँ से बजट बरी होऊंगा तो मैं सबको ड्रिंक्स का चीयर्स करके कहूँगा मेरी मौतों के जवाबदार ना हो, और फंदा लगा दूँगा। ऐसे समय में परमेश्वर मुझ पर कृपा की, एक फिक्शन बुक से मुझे ज़ाहिर किया कि मेरे जीवन में आज क्या नहीं है। रोटी कपड़ा मकान इंसान सोचता है ये काफ़ी होगा, वो काफ़ी नहीं था मेरे लिए। रोमांस काफ़ी होगा, वो काफ़ी नहीं था मेरे लिए। ड्रिंक्स ड्रग्स ज़्यादा नहीं गया था, लेकिन नॉर्मल ड्रिंक्स जैसे आमर होता है वो भी मैंने पी लिया था, कोई फ़ायदा नहीं था। घूमना फिरना, ट्रैवल करना, म्यूज़िक, ये सभी मेरी आदत में शामिल था। ये मेरे शौक़ थे। हिंदुस्तान की लंबाई चौड़ाई नाप ली मैंने, लेकिन जीवन में तसल्ली नहीं थी। और इस तसल्ली के न होने की ये खूबी ये है कि इंसान को नहीं मालूम होता कि मेरी तसल्ली नहीं है, जबकि उधर से उधर भागता फिरता है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अंदर बेचैनी है, पर मैं बेचैन था। और वो यहाँ से जाहिर होता है कि मैं कहीं भी टिक नहीं पाता था। मुझे मौका मिला स्टेज एक्टिंग का, स्टेज पे आते थे तो लोग हंस पड़ते थे, मुस्कुरा पड़ते थे, वो कहते ये आ गया वक्त हमारे लिए आनंद का। लेकिन मेरे जीवन में जो खोखलापन था, जो मायूसी थी, वो वैसी ही बनी रहती थी। तो मैंने देखा कि सब चीज़ों में भी जवाब नहीं है। सेलिब्रिटीज हो जाते हैं किसी भी प्रोफेशन में, वो आखिर में आके देखते हैं कि बस इसके आगे कुछ नहीं है, आत्महत्या कर ले। मेरे टाइम में फिल्म थी लास्ट टैंगो, बड़ी फेमस फिल्म बनी।
बिलियंस के हिसाब से उसकी कीमत थी, बिलियंस के हिसाब से उसकी वो एक्ट्रेस मॉर्लिन मॉन्रो अमीर हो गई थी, शी बिकेम अ फिल्दी रिच. देन शी सेड दैट इज दैट द एंड ऑफ लाइफ? एनीथिंग बियॉन्ड दिस? आई हैव गॉट एवरीथिंग इन द लाइफ दैट मैन कैन हैव, अ पर्सन कैन हैव, एंड येट आई फील डिवॉइड समथिंग. और उसने अपनी आत्महत्या कर ली. ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज का अंत इसी तरह होता है, क्योंकि हकीकत यह है कि ये सब चीज़ें इंसान की ज़रूरत है नहीं. मिसाल के तौर पर अगर एक गाड़ी है डीजल की और उसमें मेरे मित्र को दे दे मुझे एरोप्लेन का पेट्रोल, एरोप्लेन फ्यूल, तो गाड़ी नहीं चलेगी. गाड़ी पेट्रोल की है, हाई स्पीड डीजल डाल दें, गाड़ी नहीं चलेगी. इस मनुष्य के लिए जो असल चीज़ है, जिसके बिना इंसान सब कुछ होते हुए मोहताज रहता है, वो क्या चीज़ है जो मुझे दिखाया परमेश्वर ने. मैं इस जगह पे आया जहाँ इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन. और सेल्फ रियलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे भारत के जो दार्शनिक हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो विचारकर्ता हैं, उन्होंने शुरू किया है सेल्फ रियलाइजेशन. और सेल्फ रियलाइजेशन में वो टारगेट से थोड़ा भटक गए हैं और सोचते हैं कि हाँ, हमने सेल्फ रियलाइज ये करना है कि मुझ में सब कुछ है. दरअसल परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे ऊंचा बनाया है. सबसे बड़ी सृष्टि, महान सृष्टि जो है वो मनुष्य है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता न्यूनतम बनाया है और अपनी संगति के लिए बनाया है. सारी कायनात पर उसे अधिकार दिया है. गॉड हैज मेड अस अबव ऑल द क्रिएशन, मेड टू हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस, एंड मेड अस टू रूल द वर्ल्ड, रूल ऑल द एमिनिटीज ऑफ द वर्ल्ड, लिव अबव दिस. लेकिन इंसान के और परमेश्वर के जीवन के बीच में एक बात ही से संबंध था, वो था प्रेम. परमेश्वर मनुष्य के साथ था, इसलिए वो अभाव होने से मनुष्य में एक गॉड शेप वैक्यूम रहता है, जिसके कारण से इंसान उसको भरने के लिए इन सब चीज़ों का, जिसको मैं बता चुका हूँ कि मेरे जीवन में थी, भागता है. मनोरंजन से या क्राइम से, रेप से, एंटरटेनमेंट से या फेम से, मनी से, इन सब के बावजूद भी इंसान हताश रहता है, डिप्रेस रहता है. खाता पीता इंसान भी परेशान रहता है. क्यों, हम पूछें. वेल वर्स्ड, अपने प्रोफेशन में माहिर है, एंड स्टिल ही रिमेन्स डिससेटिस्फाइड, डिसकंटेंट, डिप्रेस्ड. वाई द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड घेराव अपॉन हिम. क्यों हमें चीज़ें घेर लेती हैं? हम सब चीज़ों के ऊपर हैं, हमारे होते हुए ही सब कायनात है, सारी दुनिया है, सारे हालात हैं. हम नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, जबकि वो हालात हमें दबा देते हैं. क्यों? हमारा उस सृष्टि के साथ संबंध नहीं है, और वो संबंध उस प्रेम के जरिए है जो मनुष्य की समझ. अब प्रेम के ऊपर आता हूँ मैं. जो मनुष्य खास जरूरत है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन के लिए अलग अलग शब्द हैं ग्रीक भाषा में. सबसे पहले हम देखते हैं इरोज प्रेम है, जो कि सेंसुअल है, सिर्फ सेक्स तक सीमित है, शारीरिक संबंध तक सीमित है. ये बहुत खतरनाक है. इसके पीछे गॉडेस ऑफ वीनस, मार्स एंड क्यूपिड होते हैं, जो इंसान को एक्साइट करते हैं. इसीलिए आप देखते हैं कि 6 महीने की बच्चे से भी इंसान रेप कर देता है, बुजुर्ग इंसान भी बच्चे से रेप कर देता है. आप कहेंगे क्या चीज़ है, वो हवस क्या है? उसके पीछे ये डिमंस हैं जो इंसान को एक्साइट करते हैं. ये भी एक प्रेम का रूप दिखाते हैं, इसको इरोज ही कहा गया है. उसी का एक थोड़ा सा अगला स्तर है लुडिस, जिसमें प्लेफुल है, फ्लर्टिंग है, दोस्ती करते हैं सिर्फ महज मजाक के लिए, महज बैठने उठने गप मारने के लिए. उससे अगला है फिलियो, भातृ प्रेम, लव ऑफ ब्रदरहुड. जैसे अमेरिका में एक स्टेट है फिलाडेल्फिया, इट्स ए स्टेट ऑफ ब्रदरहुड. भाईचारे का प्रेम, भाई का भाई से प्रेम. उसका थोड़ा सा अगला स्तर कर लें वात्सल्य प्रेम, माँ बेटे का प्रेम, पेरेंट चाइल्ड प्रेम. इस प्रेम से भी थोड़ा अगला हिस्सा है स्टॉर्ज, जिसमें थोड़ा सा बलिदान का प्रेम है माता पिता का बच्चे के लिए, लेकिन वो भी एक हद तक होता है. अगर बच्चा अपने वजूद से बाहर हो जाए तो उसे बेदखल भी कर देंगे, उसका भी सीमित है. फिर अगला है फिलोचिया, विच इज सेल्फलेस लव, जिसमें कि इंसान अपने आप से प्रेम करता है. जो सेल्फ लव है, वो अपना स्टेटस चाहता है, अपनी इज्जत कमाने के लिए, अपना बड़ा होने के लिए वो इंसान को चीज़ की तरह इस्तेमाल करता है
हालात को अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है, सिर्फ इस बात के लिए कि वो अपने आप से प्रेम करता है, अपने आप को बढ़ाना मांगता है। दैट इज फिलॉसफी। उससे अगला है, उससे अगले स्तर का प्रेम है कैरिटास, जिसका बना है शब्द चैरिटी, विच इज सेल्फलेस, यानी जो ज़रूरतमंद है उनके लिए अपना त्याग करते हैं। जैसे जो अनाथ बच्चों की देखभाल करते हैं, मिसाल के तौर पर मदर तेरेसा, और बहुत सारे इस फील्ड में जो हमें मिसाल दे सकते हैं कि जो अपना जीवन को बलिदान किया है, त्याग किया है लोगों के लिए, लेकिन वो ज़रूरतमंदों के लिए किया है। और इंसान की भाषा में, इंसान के वजूद में, इंसान की समझ में इससे बढ़ कर के और प्रेम कोई नहीं है। लेकिन ये भी प्रेम वो नहीं है जो असल प्रेम हो। जो असल प्रेम है वो मनुष्य की सोच समझ से ऊपर है, जो परमेश्वर हमको प्रेम करके ज़ाहिर करता है। और उसके लिए जो लफ्ज़ है वो है अगापे, विच इज़ लव फॉर एनिमी, लव फॉर द अनलवेबल, जो प्रेम के लायक नहीं है, जो इतना घृणित व्यक्ति है, आपका विरोधी है, आपका शत्रु है, आपकी बुराई चाहता है, आपका बुरा कर रहा है, उससे प्रेम करना, वो है अगापे लव। और मनुष्य के अंदर जो खाली जगह है, जब तक वो प्रेम नहीं आ जाता, इंसान संसार का प्रेम पा करके भी तसल्ली नहीं लेता। आप कहें जी नहीं, गौर कीजिए, फिर से एक बात बताता हूँ आपको। मैं एक जवान लड़का है, हो सकता है मुझे एक अपनी पसंद की लड़की मिल जाएगी, शादी कर लूँगा, दुनिया एक तरफ, मैं भी एक तरफ। लेकिन मैं भी होने के बाद वो क्या कहता है, बोरियत हो रही है, कहीं जा कर के पिकनिक मनाई जाए। नौकरी लग जाएगी तो मुझे कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी जाने की, नौकरी से भी छुट्टी करके कहीं जाना मांगता है। ये सब चीज़ें तसल्ली नहीं देती, ये हकीकत है, हम हकीकत से भाग नहीं सकते। ये प्रेम जो शत्रु से प्रेम करने वाला प्रेम है, वो प्रेम परमेश्वर हमको देता है, और मुफ्त देता है, और स्वयं देता है, वरदान रूप में देता है। इस बात का मैं गवाह हूँ। अब इसके लिए हम कर कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि देने वाला स्रोत परमेश्वर स्वयं है, और बिना इसके हमारा जीवन नहीं है। पर क्योंकि हम बिना इसकी परवाह किए हुए, बिना परमेश्वर की तरफ देखे हुए, हमने अपने आप अपना धर्म कर्म अपना परमेश्वर बना लिया, अपने सिद्धांत बना लिए हैं, और उसमें खो गए हैं, मसरूफ़ हैं। इसलिए हमें इच्छा भी नहीं, हमें तलाश भी नहीं, हमें चाहत भी नहीं है उस प्रेम की जो परमेश्वर है। दरअसल परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज़ लव, बट लव इज़ नॉट गॉड। यहाँ गलत फहमी, बहुत लोग सोचते हैं गॉड इज गॉड। जी नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ है। गॉड इज लव, गॉड इज पर्सन, गॉड लव्स इज डिफरेंट थिंग। परमेश्वर प्रेम करता है, वो उसकी अनुभूति है, वो उसका स्वभाव है, लेकिन परमेश्वर प्रेम है, उसका वजूद, हालांकि उसका अस्तित्व है, उसका आकार भी है। उसका आकार हम जानते नहीं हैं, पर उसने हमें अपना आकार दिया है, हमें उसने अपने आकार बनाया है, लेकिन हम उसे नहीं पहचान सकते, क्योंकि हम उस छोटे बच्चे की तरह से हैं जो पलने पड़ा है, जिसे नहीं पता कि माँ बाप होते हैं। ये किसी विद्वान ने कहा है अपने भाषण में, हम पैदा हुए थे, हमें कहा गया है, हम नहीं जानते हम पैदा हुए थे, हमने देखा भी नहीं है। साइंस कहती है देखेंगे मानेंगे, तो हम तो देखा नहीं हम पैदा हुए थे, लेकिन हकीकत है कि हम पैदा हुए हैं। छोटा बच्चा पढ़ता है, माँ बाप उसे बढ़ा करके, माँ बाप उसे जाहिर करते हैं कि हम तेरे माता पिता हैं, तब वो माता पिता को जानता है, तब वो बोलना सीखता है, जो भाषा सुनता है वो बोलता है, माता पिता का स्वभाव उसके अंदर आता है। अब इस तरह से ही ये संबंध, ये रिश्ता परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है, ताकि मनुष्य अपना परमेश्वर से, जो मनुष्य का पिता असल में है, उस संबंध को पहचान सके, ताकि हम उस संबंध को पहचान सके। परमेश्वर ने हमें संतान दी है, मित्र दिए हैं, पत्नी दी है, माता पिता दिए हैं। ये सब तरह के रिश्ते परमेश्वर हमसे बना करके हमें उस हकीकत को दिखा रहा है जिससे इंसान अनजान है। जो वास्तविकता है वो ये है कि इंसान का परमेश्वर से सब प्रकार का रिश्ता है। वो हमारा मित्र भी बन के रहता है, हमारा असल पिता भी है, हमारी चिंता करता है, हमारा ख्याल करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, हमें सब कुछ देता है, और वो नहीं चाहता कि हम निराश हों। और लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था। मैं आपसे पूछता हूँ,
आप सोच लीजिए क्या कह रहे हैं। अगर आपको एक पर्चा दिया जाए, लिखिएगा अपनी संतान का भविष्य, क्या आप लिखेंगे कि शराबी हो जाए, इसकी टांग टूट जाए, जेल में पड़ जाए? जी नहीं। अगर हम हवलदार हैं तो हम चाहेंगे हमारा बेटा जनरल बन जाए। अगर हम एक महज छोटे नर्सिंग असिस्टेंट हैं तो हम कहेंगे बेटा हमारा स्पेशलिस्ट बन जाए। अगर हम इंसान होते हुए जिसमें 50 खामियां हैं अपने बच्चे का भविष्य बेहतर देखना जानते हैं, तो क्या वो सर्वंतर्यामी सर्वबुद्धिमान परमेश्वर हमारा लिखेगा? जी बुरा इसलिए हो रहा है, निराश इसलिए है कि दिखाई दिया मुझे परमेश्वर ने कि मैं सब कुछ होते हुए अपने आप में मसरूफ था। जो वास्तव में परमेश्वर है, जो स्वयं है, जो हमारे मानने से विश्वास करने से नहीं, जो हमारे समाज ने बना दिया वो नहीं, बल्कि स्वयं है, जो अपने आप से है, जो आदि से है, समय के शुरू होने से पहले से है, वो अपने आप को हम पर जाहिर करना चाहता है। उसकी तरफ हम पीठ करके चल रहे हैं, इसलिए हमें हर समय रोटी कपड़े मकान की तलाश है। इसलिए हमें जीवन के हर पहलू पर संघर्ष रहता है। हम उस प्यार को चाहते हैं और इंसान में ढूंढते हैं, और वहाँ से हमें धोखा मिलता है, और फिर हम कहते हैं सब कुछ व्यर्थ है, सब बेकार, दुनिया बेकार है। खाता पीता इंसान सब कुछ है उसके पास, लेकिन प्यार नहीं मिलता उसको, परिवार प्यार नहीं मिलता है, समाज प्यार नहीं मिलता है। इज्जत बेशक है, बड़ा नाम है उसका, लेकिन फिर कैसे मालूम क्यों बेचैन है ये? और वो टेंशन उसकी आत्मा में होता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में बीमारियाँ आ जाती हैं। आर्थराइटिस कह लीजिएगा, शुगर कह लीजिएगा, कैंसर कह लीजिएगा, ये सब बीमारियाँ डॉक्टर लोग जानते हैं कि कहाँ से शुरू होती हैं। आत्मा के बीमार हो जाने से, या आपकी भाषा में कहूँ दिल दुखी हो जाने से, दिल में चोट लग जाने से, दिल में कड़वाहट हो जाने से शरीर पर असर पड़ता है। इसलिए हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। हम तरह तरह की चीज़ों का, दवाइयों का, स्वाध्याय का, योग साधना का सहारा लेते हैं, लेकिन असल बीमारी कहाँ पर है? हमारे अंदर जो रिक्त स्थान है, जो वैक्यूम है, विच इज़ गॉड शेप वैक्यूम, गॉड के खुद की मौजूदगी वहाँ पर होनी ज़रूरी है। मैंने कहा आपसे पहले, ये हम खुद पा नहीं सकते हैं, बल्कि वो हमें खुद देने आता है। मेरे को परमेश्वर ने, मैं पीछे देखता हूँ जीवन में, बचपन से कोशिश की परमेश्वर ने मेरे से बात करने की। जी हाँ, वास्तव में उर्दू में लफ्ज़ है परमेश्वर के लिए खुदा, जो मैं कहूँगा सही कुछ हद तक डेफिनेशन देता है, उसकी डिफाइन करता है। खुद आता है। माता पिता वो हैं जो बच्चे के पीछे जाते हैं, जिसको तलाश रहती है बच्चे की। खुदा वो है जो खुद आता है इंसान के पास, वो नहीं है जिसकी इंसान तलाश करता है। जिसकी इंसान तलाश करता है और पाता है, वो परमेश्वर है नहीं। जिसको इंसान ने पा लिया वो परमेश्वर नहीं हो सकता, भले ही कितना शक्तिशाली, भले ही कितना आश्चर्य कर्म कर दे, वो वास्तव में परमेश्वर है नहीं। क्यों? कि हमारी औकात क्या है? मैंने बताया, पलने बड़े बच्चे की तरह से। अगर हम कहेंगे कि हम अपने माँ बाप को ढूंढ लेंगे, तो पलने से नीचे नहीं हो सकता। हमारी हड्डी बसी टूट जाए, दिमाग में चोट लग जाए और ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर हम पलने पड़े हुए पुकारते हैं, रोते हैं, तो जो असल माँ बाप हैं, चाहे कितनी भीड़ में क्यों ना हो, वहाँ पहचान के हमारे पास पहुँचेंगे, हमें गोदी उठाएंगे। वो शिकायत नहीं करेंगे गंदा है, ऐसा है, वैसा है। वो खुद साफ करेंगे और खुद हमें नई शुरुआत देंगे। बस यहीं पर मेरी मुलाकात हुई परमेश्वर से। परमेश्वर मुझे जता दिया, दिखा दिया